Are you sure कि तुमने सही नंबर डायल किया है? राजवंश, हाँ, आरवी स्पीकिंग। बोलो। तुमने कॉल किया है तो जाहिर है कुछ बोलने के लिए कॉल किया होगा। अब कुछ बोलना है या फोन काटूं मैं? कहाँ हो तुम? तुम्हें हक है मुझसे कोई भी सवाल पूछने का, और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हें कोई भी जवाब देने का। क्या हुआ राजवंश, गुस्सा हो तुम मुझसे? कल बात को लेकर अभी भी गुस्सा हो? आरवी, आरवी बोल मुझे, क्योंकि राजवंश बोलने का हक तुम बहुत पहले खो चुकी हो। तुम्हें राजवंश बुलाने का कोई शौक भी नहीं है मुझे, पर वो क्या है ना कि जिस इंसान को मैं जानती थी उसका नाम राजवंश ही था, तो मुंह से वही निकलता। हाँ तो भूल जाओ कि राजवंश कोई था। ऑब्वियसली, क्योंकि राजवंश ना अलग था। आरवी कभी राजवंश नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि राजवंश बहुत सीधा और बहुत भोला था, दिल से जीता था वो, सब पे भरोसा करता था, सबको अपना मान लेता था, और फिर बदले में उसको धोखा मिलता था, इसलिए बदलना पड़ा, राजवंश से आरवी बनना पड़ा। और ये आरवी किसी पे भरोसा नहीं करता, और इसको कोई धोखा भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर धोखे का बदला लेगा ये। इस आरवी को किसी की फीलिंग्स, किसी के जज्बात, किसी के दिल की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। तुम कल रात आई थी ना मेरे पास वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके, ठीक है? नाउ आई डोंट केयर, तुम अपनी बहन को जिंदगी भर उसके घर पे रखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई डोंट केयर। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है दैट यू रियली केयर, तुम्हें फर्क पड़ता है। दिखाई दिया था मुझे, सब लड़के वाले आए थे और तुम यहाँ पर आए थे। तुम्हारा चेहरा ना सूख गया था, सांप लौट गए थे, तुम्हारा खून सूख गया था। बकवास बंद करो। राजवंश भले ही आरवी बन गया, पर मैं ना अभी भी वही खुशी हूँ। तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। बताओ, कहाँ हो तुम? मैं कहीं भी हूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुमसे मिलना है। मैंने कब कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो? मिलना तो मैं तुमसे चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम जो रह गया। हाय, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। या हे, बिजी? अब नहीं हूँ बिजी। तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तुम तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते थे, बात भी नहीं करना चाहते थे, पर मैं क्या करूं, मैंने खुद को रोक नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने नहीं पता। तो अभी अपने कान खोल के सुनो और भूलना मत। तुम्हें याद तो होगा ना कि मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ, उसकी ढाल बनकर। उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। पर पता नहीं क्यों आज ना मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि कैसे तुमने मुझे शादी से उठवाया, कैसे मेरे परिवार को परेशान किया, और वो चीज ना मुझे टॉर्चर करी जा रही थी। मुझे भी अच्छा लगा तुम्हें टॉर्चर होते हुए देख के। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के अपने घर के बाहर। सोहम और फैमिली को देखते हुए कैसे तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ना कि अंदर आके बात करो, बाहर से भाग गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा था, तो बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रही हो तुम। मैंने देख लिया था कि तुमने मुझे वहां देखा था। तुम अब मेरी बात सुनो और फिर से दोहरा रही हो, भूलना मत। तुमने मेरी बहन की जिंदगी में आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब कर दी है ना गलती। छोटी सी हार भी देख चुकी हूँ,
रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, और अब कोर्ट से ना और भी ऑर्डर्स आएंगे और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखूंगी। पिछली बार जब तुम्हें छोड़ा था तब मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका नतीजा क्या होगा। दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि तुम बर्बाद हो जाओ, और इस कदर ना कि खड़े होने के लायक ना बचो। और हाँ, मैंने अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं किया अब तक। इमेजिन, जब मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं की है, तो तुम्हारा ये हाल है। जब मैं अपने पे उतर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? भूलना मत। हाँ, मेरा तो सपना ही पूरा कर दिया तुम दोनों ने। मतलब तुमने और आरवी ने। मैं क्या सोच रही हूँ, एक ना स्पेशल पूजा करवाते हैं तेरी और आरवी की, हाँ, ताकि तुम दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा ऐसी साथ रहो। और सुन, तुम दोनों ना जैसे दिया के लिए इतना अच्छा किया ना, वैसे ही सबके लिए अच्छा करते रहो। खुश रहो और हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का जोड़ा बना रहे। सच में जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है ये। मतलब किसी को अपना जीवन साथी चुनना, पूरी जिंदगी की खुशियां टिकी हुई होती है उसके ऊपर। लेकिन हमारी दिया वो बहुत खुशनसीब है, उसको तो बहुत अच्छा लड़का मिला है। जैसे हमारी पूर्वी को आरवी मिला, बिल्कुल वैसे, है ना दीदी? हाँ जी। सारी दिया की बात कर तो रहे हम, पर दिया को देखो जरा, शर्मा शर्मा के छोटी हो गई है। और कुशन में मत चली जाना बस। मासी आप भी ना, पहले पूर्वी दी चिढ़ा रही थी, अब आप भी चिढ़ा रहे हो। अरे भाई, इतना अच्छा लड़का मिला है और हम बातें भी ना करें। जोड़ी कितनी जचेगी ना दोनों की। अरे यार बस करो, अभी बस करो, मुझसे और शर्माया नहीं जा रहा है। रिश्ता ही तो आया था ना, इतनी कौन सी बड़ी बात। अच्छा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है तो मतलब शायद दिया को ये लड़का पसंद भी नहीं है। अभी वो सोच रही है, एक काम करते और भी लड़के देखते, क्या पता। तूने आरवी को देखा क्या? अरे वही जिससे पूर्वी की शादी हुई थी, बड़े घर का अमीर लड़का। क्या आया है क्या वो? अरे कहाँ देखा, कहाँ आया अब तक। सुबह से मैं भी तो इंतजार में ही हूँ उसके। अच्छा। अब ये बड़ी गजब बात है। हाँ, मतलब कि हम लोग जो सोच रहे हैं कहीं वो सही तो नहीं है। क्या? अरे यही कि पूर्वी को छोड़ दिया आरवी ने। हाँ हाँ, हो सकता है। हो तो सकता है, पर ये लोग तो कुछ और ही बोल गए। अरे कब तक झूठ बोलेंगे ये, देखते हैं। और नहीं तो क्या, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, पर सच वही है जो हमें पता है। और नहीं तो क्या, क्या हमने दुनिया नहीं देखी? हाँ, बराबर की नहीं? बिल्कुल। अरे हम सीधे हैं, पर इतने अनाड़ी भी नहीं है, सब समझ में आता है हमको। अरे उस अमीर लड़के ने इनकी लड़की से शादी तो कर ली, लड़का तो अच्छा है ना? पर एक बात बताऊं, शादी की पहली रात ही उसको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने शादी करके। वो सीधी बात समझ में नहीं आती ना, इसी तरह से आपकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। लेकिन नहीं, देखिए समझदार तो आप है नहीं, शायद इंसान भी नहीं। क्यों समझ में नहीं आता आपको? इतना डिफिकल्ट है? और समझाओ मैं, प्लीज अपने काम से काम रखिए आप, ठीक है? देखो प्राची, हम भी है ना लिहाज करते हैं, इसलिए पलट के जवाब नहीं देते हैं, पर जो हम बोलते हैं ना बिल्कुल सच बोलते हैं। आखिर हमें भी तो चिंता है ना पूर्वी। मत कीजिए चिंता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूर्वी का पूरा परिवार है, मैं हूँ, मैं काफी हूँ, मैं माँ हूँ उसकी, मैं कर लूंगी सारी चिंता। और आरवी? वो भी है, वो पति है उसका, हमारे परिवार का हिस्सा है। अरे भाई, परिवार का हिस्सा है तो है कहाँ? आया क्यों नहीं अब तक पूर्वी को लेने? हाँ, आपसे मतलब नहीं, वो अभी क्यों आया, कल क्यों नहीं आएगा, आज आया, कल आया, लेट आया, जल्दी आया, आपको क्या करना है मैं बता चुकी हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सीधे सीधे पूछो ना, मैं बता देती हूँ। गलत लग रहा है कि आरवी खुश नहीं है पूर्वी से शादी करके, गलत है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वो बहुत खुश है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके दादा दादी, माँ बाप, भैया भाभी, चाचा चाची, भाई बहन, सब बहुत खुश है। वो सब हमारे परिवार की बहुत इज्जत करते हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, है ना? और ये हमारी आपसी परिवार की बात है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बता चुकी हूँ मैं। और अब ना आप फाइनल वार्निंग ही समझ लीजिए इसे, प्लीज अपने काम से काम रखिए। आपको कोई जरूरत नहीं है दखलंदाजी करने की, और ये सब गलत सलत बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए आप, समझी? गुस्सा मत हो, गुस्सा थूक दे। अच्छा ये बता दे कि तेरी बात हुई थी ना आरवी से फोन पे, उसने कहा था ना थोड़ी देर हो रही है उसे आने में, तो बस हम सबको इतना बता दे कि वो कब आ रहा है।
हाँ हाँ, हमें भी बता दो ना। वो जितने बजे आएगा हम भी मिलने आ जाएंगे। अरे टाइम तो बता दो, कब आ रहा है? अरे अरे देखो देखो, अरे कहाँ गई इनकी वो खुशी? बड़ा पानी फेंक रही थी ना हम पे। हाँ चलो आज उसको भी सीधा करते हैं। बुलाओ उसको, कोई बुलाओ। बड़ी अकड़ रही थी ना और बड़ा नसीहत दे रही थी कि बड़े अमीर घराने में शादी कराई है अपनी बेटी की। हाँ देखते हैं आज उसको भी सीधा करते हैं। जो बोल रही थी, है ना, जो हम बोलते सच बोलते हैं। सही कह रही हूँ। अच्छा ये बता दे कि तेरी बात हुई थी ना आरवी से फोन पे, उसने कहा था ना थोड़ी देर हो रही है उसे आने में, तो बस हम सबको इतना बता दे कि वो कब आ रहा है। किसको फोन कर रही है बेटा? आरवी को फोन कर रही हूँ, उसे आ जाना चाहिए था ना अब तक। नहीं मतलब अच्छा है कि पूर्वी आ गई है, वो यहाँ है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट दोनों को साथ में होना चाहिए था ना। रीति रिवाज पे कोई चीज होती है, पर बात हो जाए तो हाँ प्राची, बात कर लेना लेकिन आराम से, समझ रही है ना? हाँ पहले सुनना वो क्या कह रहा है, एकदम डांटना मत शुरू कर देना। प्यार से बात करना। एक बार आरवी फोन उठाए तब बात करूंगी। नहीं आरवी, कॉल मत उठाना। अगर तुमने कॉल उठा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो पूर्वी के घर से। क्या करूं? उठाऊं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? नहीं पता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे भाई कोई बात नहीं, बड़ा आदमी बिजी होगा। वो अच्छी बिजी होगा, मुझे पता है, बिजी सब होते हैं। मतलब हम समझदार हैं ना, हम समझते हैं काम इम्पोर्टेंट है, पर लोग नहीं समझते ना। उन्हें क्या बस मौका चाहिए कुछ बोलने का, सुनाने का। एक मिनट, अब तुझे फिर से किसी ने कुछ कहा क्या बाहर? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं नहीं चाहती कोई कुछ बोले ना। एक बार बात हो जाए तो पता चले बस। नहीं उठा रहा है फोन, पूरी रिंग बज रही है पर फोन नहीं उठा रहा है। तो रहने दो ना। मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये लोग है ना, ये लोग बना लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान? तू अच्छे से जानती है मुझे आरवी के लिए खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, और उसे भी मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। आजकल तो कह देता है कि माँ आप ही खाना बनाना, मुझे आप ही के हाथ का खाना खा के सेटिस्फैक्शन मिलता है और पेट भी भरता है। ओके ओके, पर ये लोग हेल्प तो कर ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना मैं खुद ही बनाऊंगी, इनसे कुछ और काम करवा ले। अरे परजाई जी, पर शो प्लीज। अच्छा आप लोग ये फ्रूट्स और सैलेड काट लो, जाओ फटाफट करो। परजाई जी, आरवी से कुछ बात हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो आ जाएगा। बोला था उसने? नहीं बोला तो नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि माँ खाना बना रही है तो टाइम पे खाना मिलेगा। देख लेना वो आ जाएगा, अच्छे से जानती हूँ मैं अपने आरवी को। ओए हरलीन पुत्र, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू अपने बेटे आरवी को अच्छे से जानती है। अब अपनी बहू के बारे में भी अच्छे से जानना शुरू कर दे, अच्छे से सोचना शुरू कर दे, क्योंकि आरवी और पूर्वी ये दोनों एक ही। अच्छा ये बता, कब लेके आ रहा है वो पूर्वी को? अब आरवी गया है बाबूजी पूर्वी को लेने के लिए। अब गया? खोता ना हो तो ये पिटेगा मेरे हाथ से। ये तो धीमी गति का समाचार है। अब गया तो कब लेके आएगा उसे? हाँ? एक बार ये पूर्वी को घर में लेके आ जाए, मैं इसे घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। टेंशन ही खत्म। हद हो गई है यार, ऐसे कोई होता है? ऐसे कोई करता है? बड़ों की कोई इज्जत है कि नहीं है? हैं? छोले बन गए हैं, दाल बन गई है, और ये अभी तक आया है। परजाई जी, एक ही घर में रहकर कब तक हम ये बात छुपाएंगे कि आरवी ने पूर्वी से शादी क्यों की थी? पता नहीं, लेकिन जब भी बाबूजी इस तरह की बातें करते ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। अब करे भी तो क्या करें? आरवी ने ही तो मना किया है इन दोनों को कुछ भी बताने से। पर क्यों मना किया है? आप पूछते क्यों नहीं? नहीं देना चाहता इन दोनों को इस तरह की टेंशन। और दादी तो दिल की मरीज है, दूर रखना चाहता है इन दोनों को इन सब टेंशन से। सही तो कह रहा है। कैसे संभालेंगे हम इन दोनों को? अब आप सब लोग आ ही गए हैं, अब मैं आप सबको बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये जो प्राची का परिवार है ना, ये हवा में उड़ रहा है, हवा में। और उनकी बेटी पूर्वी गुल पे गोल खिलाई जा रही है। उस सारे परिवार ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, और हमसे भी कह रहे हैं कि हम भी आंखों पे पट्टी बांधें, लेकिन हम
नहीं बांधेंगे। हमारी भी मोहल्ले में बहू बेटियां रहती हैं और पूर्वी की तरह अगर सब करने लगी तो शादी से पहले 2 अफेयर और शादी के बाद एक रात गुजार कर वापस आ जाना। और इसीलिए हमने अपने मोहल्ले की बहू बेटियों को बचाने के लिए प्राची से साफ साफ कह दिया है कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे लड़कियों को इस तरह छोड़ के जाने का रिवाज नहीं है। और अगर आरवी आज 4 बजे तक पूर्वी को लेने नहीं आया, इसका मतलब कि पूर्वी के लक्षण ठीक नहीं है, इसीलिए आरवी उसको यहाँ छोड़कर चला गया है। और जिस लड़की के लक्षण ठीक ना हो ना, तो उसको इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। और जो परिवार उस लड़की का साथ दे रहा है ना, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बुआ दादी, उन सबको भी आज रात ये मोहल्ला छोड़कर जाना होगा। तो क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? हाँ जी, आपके साथ हैं। बता ना, अब मैं तुझे अपनी कसम दूं तब बताएगी। नहीं, वो आरवी और मेरा झगड़ा हुआ था। अरे तो वो तो तूने बताया ना, इसे लड़ाई थोड़ी कहते हैं, ये लड़ाई नहीं है बेटा। अरे अभी तो शादी हुई है, हाँ, और लड़ाई नहीं करनी चाहिए था ना तुझे पूर्वी पुत्र। हाँ पूर्वी, ऐसे पतियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है, इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान पत्नियों का होता है। अरे बस चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो सब। पूर्वी देख बेटा, इसे लड़ाई नहीं कहते हैं, इसे नोक झोंक कहते हैं। और जब नोक झोंक होती है ना, उसे पति पत्नी और करीब आते हैं। अब हम लोग की नई नई शादी हुई है, तो इसीलिए थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। और समझो सच में अगर लड़ाई हुई भी तो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं मामले को, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। अरे मैंने देखा है ना जिंदगी में, अरे बिन्नी को देखा था, हाँ, उसकी ऐसी तरह जैसे शादी हो गई, पति के घर चली गई, उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर पग फेर के लिए घर पे वापस आई। उसका पति उसको लेने आया ही नहीं और फिर उसके बाद जिंदगी भर अपने मायके में पड़ी रही। और तो और उसकी बहनों की भी शादियां नहीं हुई और उसकी माँ को तो जिंदगी भर सबसे सुनना पड़ा। अब बताओ, इसीलिए बड़े कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वक्त पर नहीं सुलझी ना, तो सबकी जिंदगी तबाह हो जाती है, समझी बेटा? जी आप ये क्या बोल रही है? अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते हैं। नहीं, अब जो सच है हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। मेरे बारे में कुछ कह रही हो? यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मोनिशा मेरी फियांसी थी, सगाई हुई थी हमारी और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना। इतना ज्ञान क्यों दे रही भाई हम सबको? क्यों दे रही है ज्ञान? हाँ, क्यों दे रही हूँ मैं आपको ज्ञान? सॉरी, ज्ञान तो उसको देना चाहिए ना जिस पर उसका असर हो। अभी तो मेरी एक बात मान लो आंटियों, आपने क्या कहा था कि जीजू नहीं आएंगे क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। ओह सॉरी, आपने सिर्फ कहा नहीं था, आपने तो हमें बुरा बोला था, इतना बुरा कि हमें सुनने में शर्म आ गई, लेकिन आपको बोलने में शर्म नहीं आई। और एक बात समझ लो आंटियों, जो अपने घर परिवार की बहू बेटी का साथ ना दे पाए, खुद ही उनकी इज्जत उछाले ना, वो मोहल्ला परिवार कहलाने के लायक नहीं होता। और आप काजल आंटी, सुधा आंटी और जो भी आपकी बाकी की आंटियां जो हमें सुनाने आई थी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि मेरे आरवी जीजू पग फेरी की रस्म के लिए आ गए हैं और वो दी को लेके भी जाने वाले। तो 8 बजे का टाइम है आपके पास, ठीक है? अभी आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकल लीजिए। वैसे आप लोगों पर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि हम आप जैसे नहीं है ना, किसी को भी बुरा बोल दे, किसी के बारे में इतना बुरा सोचे, इसलिए। सेकेंड ऑप्शन ये है आपके पास कि आप जाके प्राची मासी को ना सॉरी बोल दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, या तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लीजिए,
या फिर रात को 8 बजे से पहले सॉरी बोलने आ जाए। पर मैंने रास्ता निकाला और सब कुछ सॉल्व कर दिया। और अब मैं यहाँ हूँ, थैंकफुली। चलो अच्छा किया पुत्र। दरअसल ना इन मोहल्ले वालों की बातें सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया था। चलो अच्छा है तुम आ गए। आप आने वाले थे तो कम से कम एक फोन कर देते हमें। नहीं नहीं बेटा, अच्छा हुआ आप आ गए। प्राची, पगफेर की रस्म पूरी कर ले। जी है ना। पूर्वी, तू क्यों खड़ी है? जाना जाके पैकिंग कर। पूर्वी तू जा जा। मैं भी जाती हूँ। हाँ, चल बेटा, तेरी कोई मदद करती है। मैं चाय नाश्ते का देखती हूँ। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो तुम हो सकते हो। नहीं, आई एम फाइन। अरे नहीं, हाथ मुंह तो धो लो। खुशी, आरवी को जरा दिखाना वॉशरूम। मैं अभी है। ठीक है दिव्या, इधर आ। मैं शगुन के कपड़े ले आती हूँ। जब मैं पूर्वी को यहाँ वापस लेने आया तो वो कौन था जो सबसे ज्यादा खुश हुआ था? लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा पूरा खानदान। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी क्योंकि तुम यहां किसी की परवाह नहीं करती और ना ही कभी तुम्हें थी। अब सोचो, अगर मैं यहां नहीं आता तो सबसे ज्यादा दुखी तुम्हारा यह परिवार होता। और खुश कौन होता पता है? ये पड़ोसी। उनको तो मौका मिल जाता ना पूर्वी को नए नए नाम देने का, तुम्हारे परिवार को नई नई पहचान देने का। तो यूज दिस। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस वक्त तुम किसी भी तरह से पूर्वी की हेल्प नहीं कर सकती हो। तुम जो भी करोगी गलत ही होगा। बोलोगी तो गलत, चुप रहोगी तो गलत, तुम्हारा होना ना होना सब गलत। सिर्फ एक ही चीज सही कर सकती हो तुम, और वो है मेरी बात मानना। वैसे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे दिए हुए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को खारिज करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए लेट हो गया मैं। यस, शॉक्ड? हाँ, खारिज कर दिया मैंने, ट्रस्ट में। और जानती हो मैंने वहां क्या वजह बताई है? मैंने बताया कि तुम्हारी बुरी नजर है मुझ पे, और तुमने अपनी बहन की तरफ से मुझे वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है। यस, क्योंकि पूर्वी के साइन तो थे ही नहीं उस पर। मैं शरीफ हूं पर बेवकूफ या अनपढ़ नहीं हूं। मैंने देख लिया था कि उस पर पूर्वी के साइन नहीं है, एंड आई एम श्योर कि उसको तो पता भी नहीं होगा ये सब हो रहा है। ठीक है, तो तुम यही चाहती हो। मैं जाके अभी सबको बता दूंगा कि तुम नहीं चाहती कि मैं पूरी को यहां से ले जाऊं। और वजह मैं ये बताऊंगा वजह कि तुम्हारा और मेरा एक पुराना अफेयर था, और जब तुमने मुझे वापस देखा पूर्वी के पति के रूप में तो तुम्हारे दिल में वापस मेरे लिए फीलिंग जागने लगी। तुम मेरे पास वापस आना चाहती थी और तुमने मुझसे ये बात कही, लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए तुम मुझे और पूरी को अलग करना चाहती हो, और तुमने ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मुझे दिया। यस, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम्हारा परिवार तुम मेरा इंतजार कर रहा था। जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं पूर्वी को यहां से लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैं शायद उसको यहीं छोड़ देता, लेकिन तुमने बड़ा छेड़ा मुझे। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सो टेक्निकली जो ये टॉर्चर पगभेर पे खत्म होने वाला था वो अब तुम्हारे पोक करने की वजह से बढ़ गया। यस, अब ये बढ़ता जाएगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पूरी ले जाने के लिए आया हूँ। आर्य पुत्र, तुम यहाँ हो। मनप्रीत ने बताया कि तुम आ गए हो। पुत्र, चाय नाश्ता तैयार है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको ऐसे खुश देख के। हाँ भाई, खुश तो होऊंगा ही ना।
तुम आ गए हो, पूर्वी अपने घर जा रही है, तो खुशी तो होगी ना। जी। और मैं क्या, हमारा पूरा परिवार खुश है। आओ नाश्ता करते हैं। जी हाँ, चलिए मैं आता हूँ। आइए। किसका डर दी? जाओ बोलो पूर्वी को। और उसके बाद मैं इन फोटोज के एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। जैसे ही हमारा वो एमएमएस तुम्हारे ये टंडन जी देखेंगे ना, उन्हें तो गारंटीड हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पति तो छोड़ देगा तुम्हें। और तुम्हारे ये मोहल्ले वाले, ये तो वैसे ही तुम लोगों के खिलाफ है, तो ये तो तुम लोगों को उठा के बाहर फेंक देंगे। बोलना, किसका डर? बदनामी का। मुझे बदनामी का डर लग रहा था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। सच बताओ क्यों, मैं ये सच तुझे नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात पता चले। आई एम सॉरी। एक सेकंड, तू कब से दुनिया से डरने लग गई थी? सीरियसली? तूने आरवी को घर इसलिए बुलाया जिससे मुझे लेकर जाए, क्योंकि तुझे मोहल्ले वालों का डर था? क्यों किया तूने ऐसा दी? थैंक गॉड पीयू ने ज्यादा कुछ नहीं सुना। लास्ट लाइन बस। नहीं करना चाहिए था। तू कब से इतनी वीक बन गई? कोई जरूरत नहीं थी उसके सामने मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाने की दी। तूने मुझे कहा था कि अगर मुझे घर नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊं, फिर क्या हुआ दी? मैं खुश थी, मैं सुकून में थी कि तूने मुझे समझा। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। तू सॉरी, मैंने तुझे हर्ट किया, तुझे इस सिचुएशन में डाला। आई एम रियली सॉरी। पर मैं तो ठीक। तूने दिया के लिए किया, दिया के रिश्ते की वजह से किया ये सब? हाँ, फिर तो तूने सही किया उसे बुला के। हाँ, मैं दिल से कह रही हूँ, सही किया तूने दिया के बारे में सोचा। मैं भी नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी गलत हो। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि बात बनने से पहले बिगड़ जाए। और रही बात आरवी और मेरी, तो मैं देख लूंगी। I mean, मैं कर लूंगी एंड। क्या हुआ? हा? मुझे लगा कि तुम बहुत खुश होगी, मुझे देख के थैंकफुल होगी, थैंक्स बोलोगी मुझे, पर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सब लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे, तुम्हारे कैरेक्टर पे बुरा बुरा बोल रहे थे वो लोग, और उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। लोग, मुझे सब पता है यहाँ क्या चल रहा था, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो थैंक्स जरूर बोलता। थैंक्स? थैंक्स किस लिए? शादी के एहसान किया उसके लिए? लेकिन तुम सोच तो किसी और लड़की के बारे में रहे थे। मोनिशा नाम है। नाम पता है मुझे उसका, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया और क्या नहीं किया? As in? अगर तुम्हें सच में यहाँ आना था तो थोड़ी देर पहले आ जाते, और अगर लेट हो गई, कहीं फंस गए, तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना। मैं तो तुम्हें हमेशा से अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। देखो, ये मौका हमें दोबारा मिल गया। क्यों? बुरा लग रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया? प्लान? कौन सा प्लान? जितनी इनोसेंट तुम बनने की कोशिश करती हो उतनी लगती नहीं हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं इनको बता दूं कि मैं क्यों नहीं आना चाहता था, तो ठीक है, मैं बता देता हूं। रंग उड़ गया तुम्हारे चेहरे का।
डोंट वरी, अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ करना होगा तो मैं कर भी दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती मुझे, बिल्कुल नहीं जानती। नहीं जानती मैं तुम्हें, सच में नहीं जानती। अर्ली डिनर, मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैंने ना बात की पंडित जी से पगफेरे की रस्म के मुहूर्त के लिए, तो उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद का टाइम ना सही नहीं है, मतलब पहले पहले रस्म करनी चाहिए और तुम लोगों को निकल जाना चाहिए क्योंकि राहु काल शुरू होता है 6 बजे के बाद। आरवी डिनर जल्दी कर लोगे ना? ऐसे जनरली मैं इतनी जल्दी डिनर करता नहीं हूँ तो। अरे लेकिन अशुभ मुहूर्त पे हम तुम दोनों को जाने नहीं दे सकते। और कोई बात नहीं, आपसे जितना खाया जाएगा ना आप उतना ही खाओ, बाकी हम पैक करके दे देंगे, अब घर जाके खाना। हाँ पैक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? यही खाएंगे और अच्छे से खाएंगे। अब इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जीजू को सालियों के साथ खाने की, तो कोई क्यों मिस करेगा? क्यों जीजू? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ फिर तो ये चांस मिस नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हरी मिर्च हरी मिर्च नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खाओ ना, इस सब्जी के साथ अच्छी लगती है, तुम याद रखोगे। I'm good. खानी पड़ेगी। मेरा मतलब है अब तुम इतनी जल्दी जल्दी में खा रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करके भी नहीं खाओगे। लो ना। पूर्वी रहने दे बेटा, ये मिर्ची बहुत तीखी है, जिद मत कर। नहीं जिद नहीं हो, तो मैं बस टेस्ट के लिए कह रही थी। क्यों, तुम्हें हरी मिर्च पसंद नहीं या फिर तुम खा नहीं सकते? ओ, तुम्हें तो मीठी चीजें ज्यादा पसंद आती है ना? ठीक है, रहने दो, तुम ये मत खाओ। तुम एक काम करो, ये मीठा खाओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे नहीं, it's okay. ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो, ये बहुत तीखा है। अरे तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। आरवी बेटा ये बहुत तीखी है। आदि मत खाओ। जीजू ये तो मजाक कर रही थी पूर्वी, क्या रोक तो ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे जरूरत नहीं तुम्हें खाने की, तुम ऐसे ही बोल रही थी। दिव्या देख क्या रही है, जाना शेर लिया। क्यों बोला उसको, और उसने खा भी लिया। तो उसे पूर्वी को क्यों डांट रही है? वो तो मजाक कर रही थी, तो बाद में मान भी गई थी ना। वरना अरे तो पता ही है ना कि मिर्ची कितनी तीखी होती है। ये मैंने मना किया था बेटा। उसका चेहरा लाल लाल हो गया, देखो तो। नया किसने था? याद रहेगा ना पूरी जिंदगी। सबको याद रहेगा। चले? हाँ हाँ, वरना 6 बज जाएंगे और हमने अपनी बेटी और दामाद को अशुभ घड़ी में नहीं निकलने देना है। चलो निकलो। खुशी, पूर्वी का सूटकेस लेकर आ। मैं लेके आती हूँ। हाँ जा। आर्य पुत्र आते जाते रहना।
और हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और पूर्वी, वहां जाकर फाइट मत करना, समझी? अपना ध्यान रखना और आरवी का भी ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे जो मिर्ची खिलाई है ना, वैसे वहां मत खिलाना। और मियाँ बीवी के बीच में नोक झोंक तक ठीक है जी? इस बात को और आगे मत बढ़ने देना, ठीक है पता है? सही कह रही है दीदी, रिश्ता बड़ा होना चाहिए, प्यार बड़ा होना चाहिए। जिद या गुस्सा नहीं। हाँ, आई नो आप नाराज हो। तू अगर जानता है कि मैं नाराज हूँ तो मेरे नाराज होने की वजह भी जानता होगा। माम, मैं सब समझता हूँ, पर आप भी प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझो? और कोई मुझे भी समझाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? तेरी माँ कुछ कहती है, तू करता कुछ और है। साफ साफ कहा था इसने कि तू उस लड़की पूर्वी को उसके घर छोड़ कर आएगा और यहाँ वापस कभी लेकर नहीं आएगा। So then what the hell is happening? हाँ वही तो, मैंने तुम्हारे चाचू को भी बोल दिया था कि अब पूर्वी इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। जो डिसाइड किया था वो हुआ, तो फिर आरवी अभी क्या है और क्यों? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन उसे बोले का मौका तो दो। शायद वो हमें कुछ बताना चाह रहा हूँ। ओके, बोल आरवी। पता क्या बात है? अब क्या बोलूं मैं, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को। इट्स जस्ट दैट कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी, मुझे उसको वापस लाना पड़ा। ये सब कुछ तुझे मजाक लग रहा है? पहले तूने कहा कि तुझे खुशी से शादी करनी है, लेकिन क्या किया उसने? बीच मंडप तुझे छोड़ के चली गई आरवी। तुझे याद है तेरी हालत क्या हुई थी? हम सब तेरे साथ थे। फिर तूने कहा कि तुझे पूर्वी से शादी करनी है। क्यों? क्योंकि तुझे खुशी से बदला लेना है। तूने प्रॉमिस किया था आरवी की शादी के बाद तू पूर्वी को उसके मायके छोड़ के आएगा, उसे वापस इस घर में कभी नहीं लेके आएगा। फिर ये सब कुछ क्या है? क्या है ये सब कुछ? आई एम श्योर तेरे पास कोई तो जवाब होगा, कोई तो कारण होगा हम सबको देने के लिए। बोल। मैं क्या बोलूं? उसको छोड़ना था लेकिन नहीं छोड़ पाया। कैन यू इमेजिन माँ, वो मेरे ऑफिस आ गई थी और पता है उसने मुझे क्या दिया? डिवोर्स पेपर्स। तलाक के कागज दिए उसने मुझे। तलाक? हाँ वो ठीक ही था ना। इनफैक्ट तुम्हारा काम और आसान हो जाता आरवी। एग्जैक्टली, ऐसे या वैसे उसे छोड़ तो पाता। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, ये खुशी डिसाइड नहीं करेगी। वो मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि मैं डिसाइड करूंगा उसकी लाइफ और उसका फ्यूचर। उसकी बहन की दोबारा शादी होती है या नहीं होती है, ये वो डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगा। वो मेरा डिवोर्स डिसाइड नहीं करेगी, मैं करूंगा। मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल करूंगा और अपने डिसीजंस खुद लूंगा। अरे जिंदगी है, वो तो चलती रहती है वक्त के हिसाब से, है ना? ठीक है, देखो अगर जिंदगी में कोई आता भी है, दिल लगता भी है किसी से, तो दिल उसे मानता भी नहीं है। जैसे मैं और तेरे दादू मोनिसा की सगाई को तो मानते ही नहीं थे, है कि नहीं? ये बात तो पक्की है कि सगाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने रखता है तो वो है शादी। शादी में अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, मांग में कुमकुम भरा जाता है, वो भी भाग्य में लिखा हुआ होता है। शादी होने के बाद रिश्ते पक्के हो जाते हैं, पर शादी के पहले के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते। अब तेरी आरवी के साथ शादी हुई है, ये तो बात पक्की है कि नहीं? तो बस आरवी अब तेरा है और सिर्फ आरवी तेरा ही है। देख बेटा, एक बात बताऊं, मैं तो हूँ बड़े पुराने ख्यालात की, पर मेरी जो सोच है ना वो आज की है, और तू जो लड़की है वो भी आज की है ना? तो मेरी एक बात मानेगी? आरवी के साथ तेरी शादी हुई है,
तो वो तेरा है। तो जो अपना है उसको अपना बनाए रख, और वो तेरा हक है, और हक के लिए तुझे लड़ना ही पड़ेगा। कभी भी, आज के बाद कभी भी जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ना सीख, ठीक है? फिर मैं तो क्या, रब भी तेरे साथ है पुत्र, है ना? खुश रहे मेरी गुड़िया रानी, खुश रहे। हाँ? खुश ठीक है? और दर्द देना है उसको, और वो तभी होगा जब पूर्वी यहां रहेगी। अगर पूर्वी वहां उसके घर पे रहेगी ना, तो खुशी जीत जाएगी, उसको तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब पूर्वी यहां है तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ। और मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। वहां वो खुशी तड़पेगी और मैं यहां रहूंगा इस घर में पूर्वी के साथ। मैं सह लूंगा, झेल लूंगा उस पूर्वी को, सिर्फ और सिर्फ उस खुशी को टॉर्चर करने के लिए। आई होप तुम समझ गए होगी मेरी बात, एंड आई होप कि आप सब भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जो दर्द, जो गुस्सा, जो बदले की आग मेरे अंदर है, मुझे उसे खत्म करना है। इसीलिए मैं आप सबका साथ मांग रहा हूं। मैं सिर्फ अपने अपनों से ही हेल्प मांग सकता हूं। मां, बेटे, तुझे अपने बाप से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। I'm sorry आरवी, लेकिन आज जो मोनिशा बोलेगी, आज जो इसका स्टैंड रहेगा, मैं इसका साथ दूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। आई नो ये सब करना आसान नहीं है। ये आउट ऑफ द कैरेक्टर जाके हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, जबकि हम ऐसे है ही नहीं। मुश्किल है बहुत। पर मां, याद है आपने क्या कहा था? पाप करने वाला पापी होता है, लेकिन पाप सहने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। तो जो पाप पहले सहा है, ये उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। ये सब करना पड़ेगा। कैसे भूल सकता हूं मैं कि मेरी बहन की शादी उस घटिया एक मिनट, ये मेरा पिलो है। हाँ तो ये लो और जाके काउच पे सो जाओ। क्यों? मैं काउच पे नहीं सो पाती, मैं नहीं जाऊंगी सोफे पे, मैं यहीं पर सोऊंगी। तुमने कहा था ना ये रूम जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। हाँ तो जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, समझी? इसीलिए उठो, जाओ वहां सो जाओ। यार आप नहीं, मैं यहीं पे सोऊंगी। लिसन, ये नखरे मत दिखाओ मुझे, समझी? बहुत देर से वहां सोने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे मेरे बेड पे सोने की आदत है। हाँ तो मुझे भी सोफे पे सोने की आदत नहीं है, मुझे भी बेड पर ही सोने की आदत है, तो मैं यहीं सोऊंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे एसी में सोने की आदत है और एसी यहाँ पे डायरेक्ट आता है।
मैं उखाड़ के वहां नहीं लगा सकता उसको। तो गेट अप, वहां सो जाओ तुम। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। शो, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। मैं भी लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं यहीं सोऊंगी। ओके। सो के दिखाए मेरे बेड पे, जब ठंड में कांपेगी तब पता चलेगा। अपने आप छोड़ देगी बेड, बस थोड़ी देर देखता हूं कब तक झेलती है। बताओगे आप क्या बताना था? मोहन, तुझे पता है इस घर में खानदानी हार जीतने का क्या मतलब है? आइडिया भी है तुझे कुछ? आई डोंट केयर। आई मीन अगर पूर्वी हार जीतती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो आई विल हैव मनी, आई कैन मैं शोरूम्स बना लूं ऐसे हार के, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मिले या ना मिले। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और मुझे चाहिए वो हार। थी? नो, आई एम सीरियस, आई एम डेड सीरियस। मुझे वो खानदानी हार चाहिए। ओके ओके, मिल जाएगा। क्या? कैसे मिल जाएगा मोहन? I'll get it made for you specially. Exactly वैसा हार, वो हार उसको ले लो, आपके लिए मैं स्पेशली बनवा दूंगी। सेम डिटो। तू समझ नहीं रही मेरी बात? हाँ, तो मुझे सुनती है पर समझती नहीं है। अब प्रोसेस तो क्या कर यार। लिसन, मुझे वो हार चाहिए क्योंकि इस घर में वो हार जिस बहू को मिलता है ना, पूरे घर की बागडोर उसके हाथ में आ जाती है। मोहन वो बन जाती है इस घर की कर्ता धर्ता, सब उसके हिसाब से होता है। एक तरह से ना तू समझ ले पावर स्विच चाहिए, वो सब उसकी मुट्ठी में आ जाता है। इस घर पे राज करती है, सब उसके इशारे पर चलता है। मोहन, नो नो, आई एम सीरियस, मैं सच बोल रही हूँ। तूने माँ को देखा है ना? देख, जब से माँ को वो खानदानी हार मिला है ना, माँ तब से इस घर पे राज कर रही है। माँ रानी है माँ इस घर की। और अगर दूसरा हार भी उन्हें मिल गया तो मैं तो खाली की खाली रह जाऊंगी। नहीं 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 मोहन, मुझे जीतना है वो हार, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरी मुट्ठी में आ जाए। उसके बाद मैं जो बोलूंगी वो होगा, सिर्फ मेरी चलेगी इस घर में। मोहन, तू जिताएगी ना मुझे? देख, अगर मैं इस घर पे राज करूंगी तो फिर तेरे लिए भी सोचूंगी। हाँ, तू जो बोलेगी मैं वो भी करूंगी। और अभी के लिए कौन जिता दे माय बेबी सिस्टर, प्लीज जिता दे। एक मिनट, calm down। क्या जिता दे लगा रखा है आपने दी? इट्स नॉट अ कंपटीशन ना। आई मीन सिर्फ पूरी मीठा बना रही है, राइट? हाँ, तो मीठा तो मैं भी बना सकती हूँ ना। मैं बनाऊंगी वो मीठा, मैं बना सकती हूँ। मोहन, क्या बोल रहे हो आप? मोहन देख, मेरी हेल्प कर। मतलब हम ना कुछ भी करके पूर्वी को किचन से बाहर निकाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन क्या? अभी आप मुझे क्यों मजबूर कर रही कि मैं आपको बताऊं कि आपने भी बहुत हद तक बुरा किया है मेरे साथ। बहुत चीजें थी जो शायद आपको मुझे बता देनी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी, मतलब तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी भी मेरी जिम्मेदारी है? कोई छोटी बच्ची नहीं हूं तुम भी तो शादी से पहले सब चेक कर सकती थी ना, पता कर सकती थी ना। इनफैक्ट मुझे लगा कि तुम्हें ये सब पता था, फिर भी तुमने शादी की। वरना तुम जैसी लड़की को आरवी जैसा अमीर लड़का कैसे मिल सकता था? बोलो, और बेइज्जती करवानी है? मैं भी बोलूं? मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकती तुम।
एक्चुअली मेरे पति ने कहा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ ना, सिर्फ उसकी इज्जत की खातिर मैं कुछ नहीं कह रही। बाय द वे हाँ, अपनी हद पार मत करना, समझी? बिना कपड़े पहने हुए हैं मैंने। अगर प्रॉब्लम है ना तो जाओ, बाहर जाओ रूम में। पर तुम नॉक करके भी आ सकते थे, राइट? नॉक? एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है और मैं यहाँ ऐसे ही घूमता हूँ, मुझे आदत है। और ये तो फिर भी मैंने ज्यादा कपड़े पहने हुए। मैं जो करूँ मेरा हक है, मेरी मर्जी। ओ मिस्टर हक, ये रूम अब मेरा भी है। अब यहाँ पे जो भी चल रहा था ना वैसा नहीं चलेगा, ठीक है? नए लोग नए रूल्स, बदलना पड़ेगा तुम्हें खुद को। और लड़की खुद को क्यों बदले? अपनी आइडेंटिटी, रिश्ते सब कुछ बदल कर आती है ना, आदमी नहीं बदल सकता खुद को। तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, समझे? सब कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? वो सब मैं टाइम के साथ बता दूंगी। फिलहाल तो अपना निर्लज होना त्यागो तुम। क्या बोला? What did you say? अपनी ये बेशरम हरकतें, गंदी आदतें तुम्हें बदलनी पड़ेगी, समझे? निर्लज होना त्यागो, इसका मतलब ये हो। बेशर्म हरकतें? मैं अपने घर में अपने रूम में टावल बांध के घूम रहा हूँ, तो ये बेशर्म हरकत हो गई? हाँ, क्योंकि अभी एक लड़की भी रहती है तुम्हारे साथ, तो अब जब भी वॉशरूम से आओ ना, पूरे कपड़े पहनकर आना अंदर से। बॉटम लाइन इज, ये रूम अब मेरा भी है। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम आ गए? नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी? तुम तो कहीं बाहर गई थे ना काम से? तो आप क्या करने वाले थे पीठ पीछे मेरी? पीठ पीछे? मैं क्या करूंगा? मैं जो सब कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, सब नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, हाँ? आप नाश्ते में क्या करने वाले थे? बहुत बढ़िया नाश्ता है, सबकी मनपसंद का नाश्ता है। मैं भी नाश्ता करने वाला था। और मीठा भी तो है, मैं सब करती दादू, आप बैठो ना। नहीं, क्या क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, तू बड़ा समझदार है। जो तू कह रहा है ना, मैं भी अपने मुंह से बोल सकता था ना। कोई फायदा नहीं है दादू, वैसे भी ये बहुत ज्यादा बोलती, चुप कराना मुश्किल है। एक मिनट, इस घर में सबसे बड़ा कौन है? कौन है? मैं हूं ना। हाँ हाँ करेक्ट, आप ही। और भगवान, तू भी जरा ध्यान से सुन ले, तेरे से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा? हाँ। तो मैंने आपको डराने की कब कोशिश की? अच्छा, नहीं की कोशिश, नहीं की तो आंखें जो दिखा रही थी? शुक्र मनाओ कि उसे मैं गोली भी चला सकती हूँ। और तुम दोनों कैसे बेटे हो? मतलब? बेटे हो के नहीं? हाँ हाँ बीजी, क्या बात कर रहे हैं ना बेटे? लगता तो नहीं है। 100% बेटे हैं। अरे जहाँ आपका पसीना बहेगा खून बहा देंगे बीजी। बोलिए ना, बात क्या है? अरे बाबूजी इतना सब कुछ मुझे सुना रहे हैं और तुम होके सुन भी रहे हो। ये सब सुनने के लिए तुम्हें पैदा किया था, हाँ? और तुम आरवी, विक्रांत और ये युग, तुम सब मिलकर ये सुन रहे हो जो बाबूजी मुझे सुना रहे हैं? दादी, मैं आपकी साइड हूँ, मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। नो वे दादी। पर आप सुन लो दादू, और वो भी अच्छे से। आप दादी को परेशान नहीं करोगे। परेशान? मैं कर रहा हूँ? हाँ, दादी हाँ करी है तो हाँ, आप दादी को परेशान कर रहे हैं दादू। अरे हसमन, पर मैं परेशान कर रहा हूँ क्या? ऑफ कोर्स बाबूजी, आप परेशान कर रहे हैं बीजी को। ठीक है, वैसे भी ये मीठा इतना अच्छा नहीं है। अब इस मीठे के लिए मैं सबसे दुश्मनी क्यों मोल लूं? आपको मीठा खाना है? ये लो, ये खा सकते हो आप। ये शुगर फ्री है और इसमें ऐसा कुछ मीठा नहीं जिससे आपको नुकसान हो, एकदम हेल्दी है। वैसे भी ये माँ ने भेजा था सबके लिए पगफेरे के टाइम पे, शगुन के तौर पे। तो अरे वाह, खा सकते हो। हाँ? आहा, इसे कहते हैं मीठा। ना बीमारी का डर, ना बीवी का डर। हाँ? तो एक काम कर, तो ना एक डब्बा मेरे लिए अलग से रख दे और बाकी जो मिठाई है ना इन लोगों में बांट दे। प्रसाद क्या कहता कि थोड़ी थोड़ी खाएं।
मजा आ गया। नहीं खाओ खाओ, सारे खाओ, बांटो। भाभी पहले मुझे खाओ खाओ। मैं भी टेस्ट करूं? नो थैंक्स। नहीं, फिर ये फिसलना चाहती थी या तू फिसलना चाहता था? मतलब तुम दोनों चाहते थे स्लीप होना? अरे शादी के बाद तो ये कोई नई बात है नहीं। शादी के बाद तो अब कोई ना कोई तो चाहता है ये स्लीप होना या स्लीप करना। बस बस। हाँ हाँ, बस कर रहे हैं मोनिशा, बस कर रहे हैं। और दादू को स्वीट नहीं देंगे। इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? दादू आपकी बहुत चिंता करती है ना, इसलिए इतना जोर का बस बोला, सबको डरा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर पूर्वी के हाथ का मीठा खाया नहीं, प्राची के हाथ का तो खाया है, तो गिफ्ट तो बनता है, लेकिन हार नहीं। एक मिनट, ये रही शिमला की 2 टिकट तुम्हारे हनीमून के लिए। अब पैकिंग करो और निकलो। किसका हनीमून? मेरा और दादी का। कोई शादी तेरी हुई है तो हनीमून तेरा होगा ना। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। कैसे नहीं जाएगा? तेरा बाप भी जाएगा। ये रिवाज है इस घर का, तू ही जाएगा। सॉरी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं अभी आई। Exactly, मैं भी पूछ रही हूँ क्या था ये? तू ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, इतना गुस्सा, इतने नखरे, इतना एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर था ये? कैसा बिहेवियर था मतलब? सुना नहीं आपने नीचे कैसी कैसी बातें हो रही थी? Did you not hear? They're talking about आरवी का हनीमून, वो भी उस पूर्वी के साथ। एंड आप कह रही हो कि मैं अपसेट भी नहीं हो सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती। क्या अमेजिंग गिफ्ट दिया ना दादू ने। आरवी उसके साथ हनीमून पे कैसे ला सकता है दी? नो, आई कांट लेट दिस हैपन। ये नहीं हो सकता। आरवी उसे हनीमून पे जा ही नहीं सकता। और यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। किसी को बुरा लगता है तो लगे, और मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? किसी मेरे बारे में सोचा? आपने भी मेरे बारे में सोचा? तो थैंक गॉड आरवी ने खुद ही मना कर दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई। हाँ, उसने इसलिए मना कर दिया ना क्योंकि उसे पता था कि तू ऐसे अपसेट हो जाएगी। नो नो, यू गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं। आरवी ने इसलिए मना किया क्योंकि उस पूर्वी के साथ कहीं नहीं जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे अपनी आरवी पर? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा? क्यों इतनी एंजाइटी? क्यों रेस्टलेसनेस? मैं आरवी पे गुस्सा नहीं होती। गुस्सा मुझे उस पूर्वी पे आ रहा है, उसके इस घर में होने से आ रहा है। सिंपली कांट टॉलरेट हर हियर। मुझे आरवी को ना उस पूर्वी से दूर रखना होगा। व्हाट? आरवी को उस पूर्वी से दूर रखना होगा। ये अच्छा है कि मेरे घर वाले पास में, जब मैं वहां जा सकती हूँ। लेकिन हनीमून पे जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ना वहां पे कोई घर पास होगा, ना घर वाले। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? गुड मॉर्निंग सबको। अभी उठी तू? अरे थोड़ी देर बाद आ जाती बेटा। गुड आफ्टरनून बोलती थी मैं तुझे। अरे यार, वैसे भी मुझे सोने दिया करो, क्या ही काम होता है मुझे घर में। हाँ, जितना ऐश करना है ना कर लो। एक बार ससुराल जाएगी ना तो ये सब नहीं चलेगा, समझी? फेर ही नहीं लूंगी मैं। शादी से पहले शर्त रख दूंगी कि देखो मुझे लेट तक सोने दो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बातें सुन,
पूर्वी के बारे में सोच। अब तक उठ भी चुकी होगी, उठ ही क्या, आधे से ज्यादा काम उसके हो भी चुके होंगे, पता है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं भी तो जल्दी उठ गई थी। कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे क्यों? 4:30 बजे नहीं, 5 बजे तो सोई है, सारी रात जागी हुई थी, सोहम के साथ बातें कर रही थी वो, तभी तो इतनी लेट उठी है। तू इतनी बड़ी कब हो गई, पता ही नहीं चला। वैसे तेरी गलती नहीं, प्यार है ना, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, तेरे दिन है, एंजॉय कर ले, बाद में हमें शॉपिंग जाना है। मेरी शादी की अभी से शॉपिंग? नहीं नहीं नहीं, तेरी शादी की नहीं, पूर्वी के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं उसे। उसके है पुराने यहाँ रखे हुए, पर मैंने नहीं ले जाने दी क्योंकि वो वहाँ पुराने पहनेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल। तो नए लेने उसके लिए। मतलब हम पूर्वी दी के घर जाएंगे? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना 2 मिनट फास्ट फॉरवर्ड रेडी हो जाती हूँ। अरे घोड़े पे सवार बैठ जा, अभी नहीं जा रहे, 11 बजे के बाद जा रहे हैं, प्राची को बहुत सारे काम है। हाँ तो मैं नॉर्मल स्पीड में रेडी हो जाती हूँ, 11 बजे तक तो हो ही जाऊँ मैं रेडी। इतना टाइम? हाँ, पूर्वी दी के घर जाना है तो थोड़ा स्टाइल वाइल में तैयार होके जाना पड़ेगा ना। हाँ जाऊंगी तो लगना चाहिए ना, तो कोई तो आया है, तो फटाक से रेडी हो जाती हूँ। इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्राची, इसको छोड़ दे, तू खाना खा। बुआ जी कहाँ है? दीदी। हेलो दादी, आपकी आवाज को क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, दादी? कौन दादी? दिया, अरे ये तो दिया है। ओ युग। युग? कौन युग? अच्छा, भूल गई क्या? अरे ओ, मैं मिस्टर हैंडसम, द वन एंड ओनली, पूरी कायनात में एक ही है ये युग। याद आया? दिया तले अंधेरा। चलो बताओ फोन क्यों किया? हाँ? मैंने तुम्हें नहीं, दादी को कॉल किया क्योंकि मुझे पूर्वी दी से बात करनी। तुम्हें बात पूर्वी से करनी है, फोन दादी को किया और अभी मुझसे बात कर रही हो। मतलब कितनी कंफ्यूजन है तुम्हारी लाइफ में यार। सो कॉम्प्लिकेटेड यू, दिया तले अंधेरा। देखो, मेरा दिमाग ना बहुत जल्दी गर्म होता है, और एक बार गर्म हो गया ना तो फिर बवाल होता है और सामने वाले के सर पे होता है। समझ में आया तुमको? इसलिए चुपचाप पूर्वी दी को फोन दो। मैं कब से उनको ट्राई कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रही मेरा। कहाँ गया मेरा फोन? तुम भी ना एकदम कार्टून हो। और सच में एकदम दिया तले अंधेरा। तूने लेकर रखा है मेरा फोन? अरे दादी, किससे पूछ के लिया तूने मेरा फोन? और डेयरिंग तेरे में इतनी कि तूने मेरा फोन ले लिया मुझे बिना पूछे? अरे बात भी कर रहा है ऊपर से। बिल कौन भरेगा? तेरा दादू भरेगा। ला दे थे मेरा फोन। दिया है तो दिया है तो मेरा है। अरे दादी, फोन पे पूर्वी की बहन दिया है। एक चप्पट लगाऊंगी ना जोर से। पता नहीं सकता है इतनी देर से तुम। चुप। हेलो पुत्र। नमस्ते दादी। वो दादी, एक्चुअली मैं ना पूर्वी दी को कब से फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन वो फोन ही नहीं ले रही है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बॉदर करूं। आप प्लीज पूर्वी दी से बात करा सकती है क्या मेरी? अरे हाँ हाँ पुत्र, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है बोदर शोदर वाली, मैं बात कराती हूँ ना तुझे। सही है, उससे इतना प्यार और मुझे चुपे। एक चप्पड़ और दे दूंगी तुझे। चुप कर, बेइज्जती कराती हो। अरे अरे नहीं 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 पुत्र, अब तेरे साथ बात नहीं कर रही थी, ये हमारे घर में लंगूर है ना, उसको बोल रही थी। वहाँ बता बता बेटा, क्या क्या हुआ? दादी, वो मुझे पूर्वी दी की बहुत चिंता हो रही थी, वो मेरा फोन ही नहीं ले रही है। अरे अब पुत्र वो फोन कहाँ से लेगी? मैंने उसे काम पे लगा के रखा है ना। सच्चाई तो अब मैं बताता हूँ। क्या ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे ये सब ये देखिए, इसकी पेमेंट तो आपने करी है, इसका बिल तो है, लेकिन इसका बिल कहाँ है? इसका बारकोड इसके ऊपर लगा है, जिसकी वजह से अलार्म बजा है। ये आपने चोरी की है। नहीं नहीं सर, मैं चोरी नहीं कर सकती सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज आप देखिए, चोरी पकड़ी गई तो आप ज्यादा बातें मत बनाइए, समझी? सर मैंने कोई चोरी नहीं की। लीजिए, पुलिस आ गई। पुलिस को? इंस्पेक्टर यही है वो, ये चुनरी चुरा कर लेके जा रही है। प्लीज, आप तो जानते हैं लास्ट वीक वाली चोर पकड़ी नहीं गई थी, आप प्लीज इसे मत छोड़िएगा। नहीं 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 सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैडम, आपको जो बोलना है थाने में चल के बोलिए। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मोहतरमा, हमें जबरदस्ती करनी। मैं तुम्हारे गले पड़ रही हूँ। गॉड, आई डोंट नो तुम्हारी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पर मेरी भाषा में इसको गले पड़ना ही बोलते हैं। ओह मिस्टर, व्हाटएवर, बिहेव। बिहेव? अभी तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया था ना, वो मेरा बेस्ट बिहेवियर था। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बिल्कुल प्रॉब्लम है तो आई डोंट केयर।
यही लगा था मुझे, एग्जैक्टली यही लगा था। क्या? ये कि अगर मुझे तुमसे, मोनिशा से प्रॉब्लम है तो है, यू डोंट केयर अबाउट इट, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। What? एक मिनट, ये मोनिशा कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, आप इस तरह नहीं ले जा सकती। ये कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, आप बोलने नहीं दे रहे, सीधे लेके जा रहे, ऐसे नहीं होता। आप मैनेजर है ना इस जगह के, ग्राहक भगवान होता है, सुना नहीं आपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को भगवान की तरह ट्रीट करो और उसी नजर से देखो, वैसे ही मानो, नहीं। पर एक बार इन्हें देख लो, ये आपको लगता है ये चोरी करेंगी जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पिछले हफ्ते चोरी हुई थी, इसका मतलब हर कोई वैसे ही, ऐसा नहीं होता ना। ये कब से बोलने की कोशिश कर रही कि इन्होंने कुछ नहीं किया, एक बार सुन लेते, कुछ समझ जाते, शायद कुछ और तरीका होता हैंडल करने का। इंसानियत के नाते तो हैंडल करती चीजें, आपने सीधा पुलिस को बुला लिया। लेकिन कहने सुनने को बचा क्या है मैडम? आपने देखा नहीं, दुपट्टा उनके बैग से निकला है। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? 80,000 रुपए। किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। अच्छा, ये जो 2 बैग से इनके है ना, इन्होंने शॉपिंग की है, तो सिर्फ ये चीज ली है इन्होंने? और भी चीजें ली है ना, देखिए ये है। आपकी दुकान में तो सारी चीजें बहुत महंगी है ना, ये सामान तो लाखों का होगा, तो मतलब लाखों का बिल भरा इन्होंने और चोरी सिर्फ 80,000 की। हाँ, तो उसमें क्या है? मानता हूँ कि इन्होंने लाखों का सामान खरीदा, लेकिन 80,000 का दुपट्टा तो इन्हें अच्छा ही लगेगा ना। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, या फिर आप समझना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने कहा कि आपने एक बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप किया है ना, ताकि चोरी पकड़ी जाए, तो डेफिनेटली आपके यहाँ तो CCTV कैमरा होगा। एक काम करिए ना, आप फुटेज मंगवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहाँ आया क्यों? एग्जैक्टली जाओ, अभी तुम गलत हो ना, तो इस टाइम पे तुम्हें सवालों से बचना चाहिए आरवी। क्या कहा तुमने? हाँ? मैं गलत हूँ? तुम्हारी एक्स तुम्हें कह रही है कि तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाओगे, तुम अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर नहीं जाओगे। हाँ, तो जो उसने कहा कुछ गलत नहीं कहा, गलत तुम हो यहाँ पर। हाथ में ये जो दुपट्टे थे वो देखो वहां भी दिख रहे हैं, और आपके हाथ से ये जो दुपट्टा है वो उनके बैग में आपने डाला है। मतलब गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है। I'm really sorry. इट्स ओके। देखा आपने, ये है इनकी इंसानियत। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया चोरी का, और आपके एक मामूली से सॉरी के ऊपर इन्होंने बस इट्स ओके कह दिया। आगे से सब कुछ चेक करके बुलाइएगा, इसके अलावा और भी जरूरी काम होते हैं हमारे पास। फालतू का टाइम बर्बाद। चलो। I'm really sorry मैम, पता नहीं मुझसे कैसे ऐसी गलती हो गई, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। I'm really sorry। प्लीज बार बार सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। बस एक बात याद रखिएगा, हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता। शक करने में और इल्जाम लगाने में बहुत फर्क होता है। अगर शक है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, उस पर यकीन मत कीजिए, और किसी को भी ना अपनी बात रखने का, कुछ कहने का मौका देना चाहिए। कब से बोलने की कोशिश कर रही थी, आप एक बार बात सुन लेते ना तो बात यहाँ तक पड़ती नहीं ना। Really, I'm really sorry। It's okay। Thank you। No problem। अब क्यों फोन कर रहे हैं? करते रहो, नहीं करनी मुझे बात। क्या है, फोन क्यों कर रहे हो? वापस आ। क्यों आओ वापस, और किसके लिए? खुद के लिए वापस आ मोहन। इतनी आसानी से आरवी और पूर्वी को हनीमून पर कैसे जाने दे सकती है तुम? बिना टफ फाइट दिए, बिना लड़े कैसे हार सकती है तुम? मोहन, तुम मेरी बहन है, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम वापस आ, अभी के अभी। मैंने कहा ना, दोबारा झगड़ा मत शुरू कर। मुझ पर गुस्सा करके क्या मिल जाएगा? बार बार ये बोलकर कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं बदल जाने वाला। मोहन, वापस आ, हम साथ में प्लान करते हैं। वैशाली चाची भी इधर ही है, हम मिलके बात करते हैं, कुछ सोचेंगे। तू जल्दी वापस आ। फाइन। इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे, डांटने के लिए?
तुम्हें पेशेंस नहीं है सुनने की, नहीं सुननी तुझे। दीपिका, मनीषा, मेरी बात सुनो बेटा। हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। अगर दुश्मनी किसी के साथ है तो वो है खुशी और उसका परिवार। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, आरवी जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बदला है और कुछ नहीं। और इस बात को तुम्हें समझना होगा और इस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना है। और जब आरवी के दिल में पूर्वी के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों बार बार बोलकर उसके माइंड में ये सब बातें डालती हो? और एक बात, तुम बार बार दीपिका से ये क्यों कहती हो कि उसने तुम्हें आरवी और पूर्वी की शादी के बारे में नहीं बताया? बेटा, ये सब कुछ एक नाटक है, नाटक, वो भी कुछ दिनों के लिए। जानती हो तुम, राइट? बताया है उसने तुम्हें। बदला पूरा होते ही इट्स ओवर। तो इस बात के लिए दीपिका को ब्लेम करना बंद करो बेटा। मनीषा, वी ऑल लव यू, राइट? जानती हो ये बात, तुम ही हमारी पसंद हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, आज भी और आगे भी, हमेशा। देखो, मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। आई होप तुम ये बात समझ गई हो। अगर नहीं भी समझ गई हो तो बता दो। नहीं, आई गेट इट, समझ गई। क्या? ये कि आप सब मेरे साथ हो। और दूसरी बात, दीदी को ब्लेम नहीं करना है कि उन्होंने मुझे आरवी और पूरी की शादी के बारे में नहीं बताया। गुड गर्ल। बस मुझे जो भी कहना था वो मैंने कह दिया। दीपिका, अब तुम कर लो अपनी बहन से बात, समझा दो इसे जिंदगी का सच। आप लोगों ने कहाँ जा रहे? आई फील तुम दोनों बहनें अकेले में खुल के बात कर पाओगी, है ना? और मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह ही दिया। चलती हूँ, सी यू। हाँ पुत्र, मैं बोल रही हूँ बीजी। दादी, आप पैरी पौना। खुश रहे बेटा, खुश रहे। देख, मैं अभी तुम्हारी पूर्वी के साथ किचन में हूँ और वो सफर में खाने के वास्ते तैयारियां कर रही है। तू समझ रही है ना मैं क्या बता रही हूँ? जी। तो तुझे समझाना है कुछ? नहीं, अब आप वहाँ हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये भी सही है। अच्छा, आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ, मुझे क्या है, मैं तो एकदम फिट हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप ना हमेशा ऐसी रहिए, फिट, फाइन और फर्स्ट क्लास, हमेशा मुस्कुराती हुई। और हमारी पूर्वी कैसी है? ऐसी प्यारी और नेक दिल बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी है। निहाल हो रही हूँ मैं उस पे, निहाल। अब पूर्वी हमारे परिवार में आ गई है तो तुम्हारा लख लख शुक्राना। अरे आप ये क्या कह रही है? शुक्रिया अदा तो हमें अदा करना चाहिए, आपका भी और भगवान जी का भी, कि इतना प्यारा परिवार मिला है हमें। ये बता पुत्र, तू कैसी है और घर में सब ठीक है? मैं ठीक हूँ घर पे। तू है ना समझती नहीं है। बात क्या है पता है? मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हाँ, ये तो मुझे पता है, कहावत है ना? हाँ। पर बड़ी बकवास कहावत है ये। अब तू सोच कि जो औरतें कुक हैं, जो बड़ा अच्छा ही खाना बनाती है, तो उन सब की शादियां तो अमीरों से हो जानी चाहिए फिर तो, है ना? और उन सारी औरतों को अपने पति अपने पलकों पे बिठा के रखते होंगे, है ना? इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बकवास है। कोई पेट वेट से कोई रास्ता नहीं जाता है। अच्छा, मर्दों के दिल का एड्रेस मेरे पास है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? भोली है तू तो। रुक, ये दादा ने तुझे हनीमून की गिफ्ट दी है ना, टिकट? वापस आ गई तुम? कुछ नहीं हो तुम? मूड ठीक है कि नहीं? सॉरी यार, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। जो भी मैंने बोला मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था। तो समझ गई तुम? हाँ, अरे मुझे समझ सब आता है।
I'm not immature, okay? बस इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ। दिल है मेरे पास, इसलिए मुझे चीजें बुरी लगती है जो अपनी आंखों से दिखता है वो चुभता है और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। You understand ना? हाँ, लेकिन तब सिर्फ तुम मुझे देखा करो, देखो कि मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कितना कुछ झेल रहा हूँ, कितना कुछ सह रहा हूँ। इतना सब कुछ सहने के बाद भी फिर तुम गुस्से में आके ये सब करोगी तो I'm sorry. Sorry. इट्स ओके। सी बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। मैं हूँ ही ना बच्ची। But baby please, please मत जाओ ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भेजा जा रहा हूँ, मुझसे 10 कदम आगे रहते हैं वो। मैंने ऐसी 3-4 मीटिंग फिक्स की थी, पर दादू ने शिफ्ट करा दी और अब चाचू और डैड को बोला अटेंड करने के लिए। क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। हाँ तो आरवी बोल दो ना कि तुम्हारे डैड और चाचू से हैंडल ही नहीं होगा, तुम नहीं गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? किया था मैंने ऐसा भी, लेकिन दादू फिर इंतजाम कर दिया उन्होंने। युग को छोड़ा है उनके साथ, अब युग सब कुछ बोल रहा है उनको कि कहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट्स क्या है, मीटिंग्स कौन सी अटेंड करनी है ताकि बिजनेस में लॉस ना हो। आरवी, अगर तुम्हारे क्लाइंट मना कर दे तो? अगर क्लाइंट ही बोल दे कि डील करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट मना कर देगा तब तो हो सकता है ना हनीमून कैंसिल। तो दादू मुझे उस मीटिंग के बाद हनीमून भेज देंगे। 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, दादू की बात कितने दिन डाल सकता हूँ मैं? आरवी, बेबी, अभी अभी का देखें, हाँ? कल के कल सोचेंगे प्लीज। लेकिन ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो मुझे मना करेगा? I mean, आरवी को तो कोई मना नहीं कर सकता। You're right. ऐसा कोई नहीं है। बट वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, खड़ूस से के कृष्णा कक्कर, उनसे बात कर सकते हैं। और तुम तो बता रहे थे ना बहुत गुस्से में रहते हो और तुमसे चिढ़े हुए भी हैं, तो अगर तुम उनसे बात करो तो एंड व्हाट इफ वही बोल दें कि वो डील करेंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे डैड चाचू कोई भी उनके साथ नहीं करेंगे। दैट कुड मीन लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये वर्क कर सकता है ना? या राइट, ऐसा हो सकता है। गुड आइडिया ना? हाँ, वैसे भी वो हमेशा जला बुना ही रहता है, बहुत खड़ूस आदमी है। आई डोंट नो उसकी बीवी उसको कैसे झेलती होगी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सुपर ठीक हूँ। जितना मिस करते हैं मैं क्या बोल। क्या हो गया? एक सेकंड इधर देख, आंखें भरी क्यों है तेरी? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। बहुत मिस किया है मैंने आपको। मैंने भी। तुझे पता है हर वक्त पूर्वी पूर्वी करती रहती, याद ही नहीं रहता कि तू अब यहाँ है। आरवी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ? ऐसी भी कोई रस्म होती है क्या कि जहाँ दुल्हन को पग फेरे के बाद वापस घर जाना होता है? ये देखो, 2 दिन में टिपिकल हस्बैंड बन गए।